हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनटी एग्ज़ाम के लिए ठीक है एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सबसे सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसमें सबसे पहला है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जिसमें आपका दिया गया नक्सलवाद, माओवाद, है ना, सलवा जुडूम। तो ये वाले टॉपिक्स जो है आपके आगे समीक्षा अधिकारी है, ठीक है, या पीसीएस है, वहाँ पर भी काम आएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आज हम जो है नक्सलवाद और सलवा जुडूम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे सलवा जुडूम है, एक ये मूवमेंट था और इस आंदोलन को समझने के लिए पहले नक्सलवाद को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नक्सलवाद हमारे समझ आएगा तो फिर हम इसको भी समझ जाएंगे। तो देखो नक्सलवाद क्या है। नक्सलबाड़ी एक गांव था, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो नक्सलवाद की शुरुआत वहाँ से भी थी। और शुरुआत क्यों भी थी कि वहाँ के जो आम जन थे या आदिवासी लोग थे, गरीब तबका था, उनमें सरकार के और सरकारी तंत्र के या सरकारी योजनाओं के प्रति क्या है, आक्रोश आ गया था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कोई भी सरकारी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था लंबे समय तक। उनको ये लग रहा था कि हमारा केवल शोषण हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने तंत्र यानी सिस्टम के खिलाफ क्या है, हथियार उठा लिए। तो यही नक्सलवाद है। ठीक है, तो ये तो हो गया नक्सलवाद। इसकी परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जब रिटर्न में आपको मेंस लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको नॉलेज है तो ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखो नक्सलवाद मैंने बताया कि बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से ये शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम आया है। आज के हम बात करें तो भारत के लगभग 20 से ज़्यादा राज्यों में, ठीक है, ये फैला है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इन राज्यों में बहुत ही अधिक जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और आए दिन आप सुनते भी होंगे कि इतने हमारे सुरक्षा बल वहाँ पे मारे गए हैं, है ना, नक्सलियों के हमले में, या नक्सलियों ने किसी का अपहरण कर लिया। जैसे छत्तीसगढ़ में ही क्या था, एक जिलाधिकारी को उन्होंने, है ना, अपहरण कर लिया था और बाद में फिर अपनी मांग मनवाने के बाद छोड़ा गया। और जो ये सीआरपीएफ के जवान थे, देखो एक बार, काफ़ी ये 7-8 साल पहले की बात है, उस समय भी इन्होंने 76 जवानों को जो है घेर के मार दिया था। ठीक है, 2020 के लगभग भी ऐसी घटना भी है ना। तो ये लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए क्या है, अब सरकार को थोड़ा सख्ती करनी पड़ रही है इनके ऊपर। तो देश को देखो आंतरिक सुरक्षा पे भी लड़ना पड़ रहा है, और बाह्य सुरक्षा जो हमारी है चीन और पाकिस्तान के साथ, वहाँ भी सरकार के लिए चुनौतियाँ हैं। और उससे कठिन चुनौतियाँ भी आंतरिक सुरक्षा में आ रही हैं, जैसे नक्सलवाद, माओवाद जैसे उग्रवादी संगठन और पूर्वोत्तर के संगठन। ठीक है, तो देखो वहाँ पे जो आदिवासियों में मैंने बताया था कि एक भू कानून भी एक बड़ा मुद्दा था। क्योंकि सरकार ने क्या है, जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया या अभयारण्य घोषित कर दिया, तो वो आदिवासी लोग सदियों से इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान और जंगलों पर निर्भर रहे, यहाँ से अपनी जीविका चलाते थे, वहाँ रहते थे। लेकिन क्या है, सरकार ने अगर कोई नेशनल पार्क घोषित किया है तो उसके अंदर फिर कोई घर बना के नहीं रह सकता है, अपनी गतिविधि बिना परमिशन के नहीं कर सकता है। तो ये बातें जो है आदिवासी समाज को समझ में नहीं आई, सरकार उनको कन्विंस भी नहीं कर पाई, और इससे व्यथित होकर क्या है, उन्होंने हथियार उठा लिए। तो ये तो हो गया नक्सलवाद, है ना। जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है, दंतेवाड़ा है ना, यहाँ पे अक्सर घटना होती है। तो इनको रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाएगा रेड कॉरिडोर क्या है, तो ये है सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने का जो तरीका है वो क्या है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। उनके जो नवयुवक हैं उनको नौकरियां अच्छी दी जाएं, है ना, कुछ आकर्षण उन्हें मिलेगा तभी वो छोड़ेंगे। जो नक्सली बन चुके हैं उनके लिए भी सरेंडर करने पे उनके लिए ऑफर्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने दूसरा टॉपिक बोला था, सलवा जुडूम क्या है। देखो 2005 में ये नक्सलियों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ठीक है, सरकार तो देखो नक्सल से निपट नहीं पाई थी, लेकिन नक्सलियों के विरुद्ध निपटने के लिए ही एक समूह स्वतः एक बना दिया गया। ठीक है, और ये समूह मुख्य रूप से सक्रिय हुआ था 2005 में बस्तर और दंतेवाड़ा में। तो ये दोनों जगह जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था महेंद्र कर्मा ने। ठीक है, तो सलवा जुडूम के जो मुख्य नेतृत्व करने वाले हैं वो हैं महेंद्र कर्मा।
और वो इसी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब आप इस प्रकार का कोई संगठन बना लेते हो, मान लो आपने 20 व्यक्ति बनाए हैं और उनको बोला है कि भाई किसी खास काम के लिए उनको आपने ट्रेनिंग दी है, लेकिन हो सकता है वो आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएं और गलत काम करने लगे। ठीक है, तो ये समस्या पैदा हुई। जल्दी सलवा जुडुम जो है वो आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है, ठीक है अभी, और अनियंत्रित भी हो गया। तो इसके बाद सरकार के सामने फिर समस्या आएगी। एक समय ऐसा था कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार और अर्धसैनिक बलों ने सलवा जुडुम को सपोर्ट किया कि भाई ना आप नक्सलियों को खत्म करो, लेकिन फिर वो सलवा जुडुम भी कुछ गलत गतिविधियों में लिप्त पाया गया। ठीक है, तो सलवा जुडुम का जो मेन फोकस हो गया वो क्या है, नक्सलियों को खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या है ना, राष्ट्र विरोधी या आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। इस तरीके से आप अपने पॉइंट लिख सकते हो। क्योंकि कई जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी सलवा जुडुम ने किया है ना, जैसे गांव को लूट लेना, महिलाओं पर अत्याचार करना, और सलवा जुडुम ने अपनी सेना में नाबालिगों को भी भर्ती किया। ठीक है, जो नाबालिग होते थे उनको भी भर्ती किया। 25 मई 2013 को, ठीक है, नक्सलियों ने बदला लेते हुए महेंद्र कर्मा यानी सलवा जुडुम के नेता की हत्या कर दी। ठीक है, तो 25 मई 2013, इस प्रकार के फैक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हो अपनी राइटिंग में। 2016 में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी सलवा जुडुम अब खुल के कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है, कोई मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, यानी कोई आर्थिक, ठीक है, कोई भी गतिविधि नहीं हो पाएगी। तो मुख्य गतिविधियां इनकी 2005 से 2011 तक चली। 2013 में इनके नेता की हत्या होगी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बैन कर दिया। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी नक्सलवाद और सलवा जुडुम के बारे में। तो इसी तरह के मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा 5 मिनट या 10 मिनट के, जिसमें आपके लिए जानकारी होगी। अगर आप सुनते हो तो देखो इसमें कुछ फैक्ट ग्रुप सी के लिए भी निकल जाते हैं, लेकिन ये मेन मटेरियल है। ARO अगर पोस्ट देखो, उसकी पोस्ट आने वाली है तो बहुत अच्छा है, जो भी स्नातक है। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट है, और नायब तहसीलदार जिनका मेंस है वो तो है ही, बाकी PCS के लिए भी। ठीक है, तो इसी तरह के मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप उसमें पोस्ट को शेयर भी कर सकते हो या सब्सक्राइब। धन्यवाद।